हाय फ्रेंड्स। आज मैं बात करने जा रहा हूं 22, 23 एंड कहना 24 सितंबर 2021 का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि बिल्कुल क्या आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको अवेलेबल है। और इस वीडियो का पीडीएफ जो फाइल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो हम चलते हैं पहला क्वेश्चन से। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी भाषा के लेखक रस्किन बॉन्ड, हिंदी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल और अन्य कितने लेखकों को साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए चुना गया है? तो 6 लोगों को साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए चुना गया है। इंग्लिश लैंग्वेज राइटर रस्किन बॉन्ड, हिंदी लिटरेचर विनोद कुमार शुक्ला एंड हाउ मेनी अदर राइटर्स हैव बीन अवार्डेड साहित्य अकादमी फेलोशिप हैज बीन सिलेक्टेड फॉर। 6 लोगों के लिए चुना गया है। इसके बारे में हम देखते हैं कि अंग्रेजी भाषा के मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड, हिंदी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल और अन्य 6 लेखकों को साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए चुना गया है। अकादमी का आम परिषद ने अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर काम्बर, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर चंद्रशेखर काम्बर की अध्यक्षता में यह फैसला लिया गया है। सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। याद रखिएगा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में इंडिया का क्या आपको स्थान रहा है? तो 46 प्लेस इसका रहा है। 46 प्लेस पे रहा है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 के अकॉर्डिंग। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 रैंकिंग में भारत सुधार के साथ 46वें स्थान पर रहा है। इस रैंकिंग में स्विट्जरलैंड पहले, याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड जो है वो पहला स्थान पे है, स्वीडन जो है ना दूसरे स्थान पे है और अमेरिका तीसरे स्थान पे रहा है। संगठन के मुताबिक स्टार्टअप के लिए बेहतर माहौल तैयार करने और नवाचार को बढ़ावा देने में भारत का सुधार हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने कूपर महसीर, याद रखिएगा, कूपर महसीर को राज्य मछली घोषित किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड कूपर महसीर एज द स्टेट फिश? तो इसको आपको सिक्किम ने ऐसा किया है। सिक्किम के सरकार ने हाल ही में कूपर महसीर को राज्य मछली घोषित किया है, जिसे केटली के नाम से भी जाना जाता है। राज्य सरकार ने मछली के महत्व पर जोर देने और इसके संरक्षण उपायों पर जोर देने के लिए यह फैसला लिया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट बात करते हैं। फोर्थ नंबर, भारतीय महिला टीम की कप्तान मिताली राज ने हाल ही में कितने हजार रन पूरे करने की उपलब्धि हासिल की है? इंडिया वुमेन टीम कैप्टन मिताली राज हैड अचीव्ड द फीट ऑफ द कंप्लीटिंग हाउ मेनी थाउजेंड रन रिसेंटली। तो 20,000 रन क्या है इन्होंने पूरा किया है। भारतीय महिला टीम के कप्तान मिताली राज ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच के दौरान फर्स्ट क्लास क्रिकेट लिस्ट ए टीम T20 सभी को मिलाकर 20,000 रन पूरा करने की उपलब्धि हासिल की। याद रखिएगा, T20 और जो भी हमारा जो वनडे होता है वो सब मिलाकर 20,000 रन इन्होंने पूरा की है। वो यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने हाल ही में कितने करोड़ से अधिक परामर्श पूरे कर लिए हैं? नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विस ई संजीवनी हैज कंप्लीटेड मोर देन हाउ मेनी करोड़ कंसल्टेशन रिसेंटली? तो ये 1.2 करोड़ का कंसल्टेशन ये पूरा कर लिया। देखिए, टेलीमेडिसिन क्या होता है, इसमें क्या है ना, ऑनलाइन, जैसे ऑनलाइन क्या है ना डॉक्टर अवेलेबल होते हैं और आप ऑनलाइन क्या है ना जो भी आपको डिजीज है, जो भी आप क्या है जानकारी चाहते हो, आपको वहाँ पे जानकारी, वहाँ पे ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। भारत सरकार की राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने हाल ही में देश के सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़ी टेलीमेडिसिन सेवा बनते हुए 1.2 करोड़ से अधिक परामर्श पूरे कर लिए हैं। यह इस सेवा के द्वारा प्रतिदिन लगभग 90,000 मरीज को इलाज मुहैया करवाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बात करते हैं कि 22 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वर्ल्ड रोज डे, विश्व गुलाब दिवस के रूप में बनाते हैं कि कब? 22 सितंबर को। 22 सितंबर को विश्व भर में विश्व गुलाब दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस जो कैंसर से पीड़ित मरीजों के लिए नई उम्मीद और नई प्रेरणा लेकर आता है। इस दिवस को कैंसर पीड़ितों से मानवीय व्यवहार करने और उनका दुख बांटने के उद्देश्य से भी मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ब्रिगेडियर एसवी सरस्वती को किसने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? Who has conferred the National Florence Nightingale Award 2020 to Brigadier एसवी सरस्वती? तो याद रखिएगा, रामनाथ कोविंद ने एसवी सरस्वती को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया है। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने हाल ही में सैन्य नर्सिंग सेवा की उप महानिदेशक ब्रिगेडियर एसवी सरस्वती को सैन्य नर्सिंग सेवा में अपार योगदान के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। यह सम्मान किसी नर्स को उनकी निस्वार्थ सेवा और असाधारण कार्यकुशलता के लिए दिया जाता है।
नेक्स्ट बात करते हैं कि केंद्रीय इस्पात मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने नई दिल्ली में इस्पात मंत्रालय के डैशबोर्ड 2.0, याद रखिएगा, इस्पात मंत्रालय के डैशबोर्ड 2.0 का शुभारंभ किए हैं। नेम द इंडियन स्टील मिनिस्टर हु हैज लॉन्च्ड डैशबोर्ड 2.0 ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील इन न्यू दिल्ली। तो इनका नाम है आपको श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह। श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह जो है वो स्टील मिनिस्टर है। केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने हाल ही में नई दिल्ली में इस्पात मंत्रालय के डैशबोर्ड 2.0 का शुभारंभ किया है। यह डैशबोर्ड इस्पात क्षेत्र से संबंधित विविध मानकों जैसे इस्पात क्षमता, उपयोग हो गया, उत्पादन और खपत, कीमतों, कच्चे माल के उत्पादन, व्यापार, स्टॉक और रेल उत्पादन आदि पर प्रदर्शन को यह दिखाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि 23 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 23 सितंबर को ये आपको इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस जिसको बोलते हैं, वो मनाया जाता है 23 सितंबर को। और 22 सितंबर को आपको क्या बताएं, 22 सितंबर को क्या है, वर्ल्ड रोज डे है। ये क्या है हमारा वर्ल्ड रोज डे हमारा क्या हो जाएगा 22 सितंबर को, और 23 सितंबर को इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे। 23 सितंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व में जो लोग सुन या नहीं बोलते हैं उनके हाथों, चेहरे और शरीर के हाव भाव से बातचीत की भाषा को सांकेतिक भाषा यानी साइन लैंग्वेज कहा जाता है। यह पहली बार 2018 में मनाया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कब मनाया गया था, पहली बार 2018 में मनाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि एयर मार्शल वी.आर. चौधरी किस भारतीय सेना के नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। एयर मार्शल वी.आर. चौधरी हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। याद रखिएगा एयर फोर्स के नए जो चीफ जो है वो वी.आर. चौधरी को बनाया गया है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले जो थे वो आर.के. भदौरिया जो है वो क्या है, नए आर.के. भदौरिया जो थे वो चीफ थे किसके, एयरफोर्स के। लेकिन अब क्या है, इनके जगह वी.आर. चौधरी को बनाया गया है। और आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि आर्मी के कौन है, तो मनोज मुकुंद नरवणे आर्मी के चीफ हैं। और अगर पूछे आपको नेवी के चीफ कौन है, तो नेवी के चीफ करमबीर सिंह है। और एयरफोर्स के चेंज हो गए हैं जिनका नाम क्या है, वी.आर. चौधरी। वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल वी.आर. चौधरी को हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय वायुसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया है। वे 30 सितंबर को निवर्तमान वायुसेना प्रमुख आर.के. भदौरिया, देखिए आर.के. भदौरिया की सेवानिवृत्ति के बाद पदभार ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाल ही में किसने घोषणा की है कि मेडिकल आपात स्थिति के लिए एशिया की पहली हाइब्रिड फ्लाइंग कार का उपयोग किया जाएगा। रिसेंटली हु हैज अनाउंस्ड दैट एशियाज फर्स्ट हाइब्रिड फ्लाइंग कार विल बी यूज्ड फॉर मेडिकल इमरजेंसी। तो इनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऐसा अनाउंस किए हैं कि जो भी मेडिकल सेवा जो होगा इमरजेंसी के लिए वो एशिया का फर्स्ट हाइब्रिड फ्लाइंग कार का उपयोग किया जाएगा। और ये जो है नागरिक उड्डयन मंत्री जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में एशिया की पहली हाइब्रिड फ्लाइंग कार के अवधारणा मॉडल की समीक्षा और घोषणा की। मेडिकल आपात स्थिति के लिए एशिया की पहली हाइब्रिड फ्लाइंग कार का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन का कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में निवेशकों और व्यवसायों के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली लॉन्च की है। नेम द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम फॉर इन्वेस्टर्स एंड बिजनेस। तो इनका नाम क्या है, पीयूष गोयल। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और उपभोक्ता मामले और वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में निवेशकों और व्यवसायों के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली लॉन्च की है। यह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देगी। इस प्रणाली से यह पोर्टल निवेशकों के लिए वन स्टॉप शॉप बन जाएगा। और ये जो पीयूष गोयल है इसके पहले क्या था, रेलवे मिनिस्टर थे, लेकिन अब रेलवे मिनिस्टर ये नहीं है। तो रेलवे मिनिस्टर जो आपको है वैष्णव, क्या है वैष्णव जो है वो न्यू क्या है ना रेलवे मिनिस्टर है। और जो पीयूष गोयल है इनको रेलवे मिनिस्टर से क्या है छोड़ना पड़ा है। नए मिनिस्टर का जो कैबिनेट जो एक्सपेंशन हो रहा था उसमें, और इनको जो मिला है ये है आपको वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री इनको बनाया गया है। पुडुचेरी में ईडन और किस राज्य के कोलम समुद्र तट को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। ईडन इन पुडुचेरी एंड कोलम, याद रखिएगा पुडुचेरी में कौन, ईडन, और कोलम बीच कहाँ पे आपको हाँ जिसको आपको क्या ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए इससे नवाजा गया है। तो तमिलनाडु का जो कोलम बीच है और पुडुचेरी में जो ईडन बीच है उसको क्या है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से इसको नवाजा गया है। भारत में 2 और समुद्र तटों पुडुचेरी में ईडन और तमिलनाडु के कोलम को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। यह ब्लू फ्लैग प्रमाणन एक अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल टैग है। इसके साथ ही भारत में ऐसे समुद्र तटों की कुल संख्या कितना है, 10 हो गई है जैसे ब्लू फ्लैग सम्मानित किया। देखिए याद 8 पहले मिला था, अब क्या हो जाएगा 2 ऐड हो गया, यानी टोटल का ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वाली कितने हैं, 10 यहाँ पे क्या है ना बीच है, पोर्ट है।
नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस मंत्रालय की सार्वजनिक अवसंरचना वित्त कंपनी आरईसी लिमिटेड और जेपाल साउथ एशिया ने डाटा शेयरिंग समझौता किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी आरईसी लिमिटेड एंड जेपाल साउथ एशिया हैव साइंड डेटा शेयरिंग एग्रीमेंट? तो ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ऐसा किया है। बिजली मंत्रालय के सार्वजनिक अवसंरचना वित्त कंपनी आरईसी लिमिटेड और अब्दुल जिबल पॉवर्टी एक्शन लैब, जिसको जेपाल के नाम से जानते हैं, एशिया ने डाटा शेयरिंग समझौता किया है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ता सेवा प्रदान करने में सुधार लाना और उपभोक्ताओं को भरोसेमंद बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है। बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित द्वारा किस मंत्रालय को किस प्रधानमंत्री को एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विच प्राइम मिनिस्टर हैज बीन ऑनर्ड विद द एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड किसको मिला है? तो शेख हसीना, जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। ये शेख मुजीबुर रहमान की लड़की है शेख हसीना, इनको क्या है मिला है? एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड। बंग बंधु जो है वो शेख मुजीबुर रहमान को ही जाना जाता है, और शेख मुजीबुर रहमान को इस बार क्या गांधी पीस अवार्ड से भी नवाजा गया था। संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित द्वारा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को एसडीजे प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड उन्हें गरीबी को समाप्त करने, ग्रह की रक्षा, साथ साथ सभी के लिए शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, निम्न में से किस देश ने आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बैंड द टेलीकास्ट ऑफ आईपीएल? अफगानिस्तान ने ऐसा किया है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी है। आईपीएल बायो बबल में कोरोना वायरस की एंट्री के बाद इस लीग को स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद बीसीसीआई ने इसे भारत में यूएई शिफ्ट कराने का फैसला लिया है। यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट को, नासा ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के एक क्षेत्र पर पानी और बर्फ की खोज करने के लिए किस वर्ष में रोवर उतारने की घोषणा की है? इन विच ईयर नासा हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ अ रोवर टू सर्च द वाटर एंड आइस ऑन रीजन ऑफ द साउथ पोल ऑफ द मून? 2023 में नासा ने घोषणा की है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने नोबल क्रेटर के तौर पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के एक क्षेत्र पर पानी और बर्फ की खोज करने के लिए 2023 में रोवर उतारने की घोषणा की है। यह नोबेल क्रेटर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में एक प्रभाव गड्ढा है, जिसका निर्माण छोटे खगोलीय पिंड के टकराव करने की वजह से हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत किस वर्ष तक विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन जाएगा? अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट, बाय विच ईयर इंडिया विल बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर? ये आपको 2050 तक के वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर बन जाएगा। हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत वैश्विक आयात में 5.9% की हिस्सेदारी के साथ चीन और अमेरिका के बाद 2050 में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन जाएगा। वर्तमान में भारत 2.8% आयात हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़े आयातक देशों में 8वें स्थान पे है। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के अनुसार किस वर्ष तक भारत औद्योगिक ट्रांस फैट फ्री बन जाएगा? According to the Food Safety and Standard Authority of India, by which year India will become industrial trans fat free? इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट फ्री कब तक? 2022 तक बन जाएगा। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरणों के अध्ययन के अनुसार वर्ष 2022 तक भारत औद्योगिक ट्रांस फैट फ्री बन जाएगा। ट्रांस फैट का वो सबसे खराब प्रकार का वसा माना जाता है, एक तरीके से फैट है। निम्न में से किस ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अपना स्वदेशी चार्जर विकसित किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड इट्स इंडिजिनियस चार्जर फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया? ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपना चार्जर बनाया है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने देश में ईवी पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अपना स्वदेशी चार्जर विकसित किया है। ARAI ने AC001 नामक चार्जर विकसित किया, याद रखिएगा। ARAI आपको कंपनी का नाम है, AC001 जो है वो चार्जर का नाम है, इसने विकसित किया है। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण किस राज्य के पिथौरागढ़ में शुरू हुआ है? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य किरण एक्सरसाइज किसके किसके बीच होता है? तो इंडो नेपाल जो है, मतलब इंडिया और नेपाल के जो मिलिट्री जो है वो क्या है, एक साथ करते हैं सूर्य किरण एक्सरसाइज। ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में इसको आयोजित किया गया है। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण हाल ही में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शुरू हुआ है। इस अभ्यास में दोनों टुकड़ियों ने भारतीय और नेपाली सैन्य दोनों का तालमेल बढ़ाया है। उत्तर भारत एरिया के GOC लेफ्टिनेंट जनरल SS महल ने सभा को संबोधित किया है।
क्वेश्चन नंबर 22 बात करते हैं कि केंद्रीय और अंतरिक्ष राज्य मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में जम्मू में निर्यात प्रोत्साहन केंद्र जम्मू हाट का उद्घाटन किया। याद रखिएगा, जम्मू हाट। नेम द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्पेस एंड स्पेस हु हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द एक्सपोर्ट प्रमोशन सेंटर, जिसको जम्मू हाट के नाम से जाना जाता है। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ऐसा काम किया है। केंद्रीय और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में जम्मू में उद्यमियों, खरीदारों, विक्रेताओं और निर्यातकों के लिए एक मंच वाणिज्य सप्ताह के अवसर पर निर्यात प्रोत्साहन केंद्र जम्मू हाट का उद्घाटन किया गया है। ये जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है वो केंद्रीय और क्या अंतरिक्ष राज्य मंत्री है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाल ही में किसने केंद्र सरकार की एनडीए में महिलाओं के प्रवेश को स्थगित करने की याचिका खारिज कर दी है। रिसेंटली हु हैज रिजेक्टेड द पिटीशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू पोस्टपोन द एंट्री ऑफ वुमेन इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एसके कौल की अगुवाई वाली बेंच ने हाल ही में केंद्र सरकार की एनडीए में महिलाओं के प्रवेश को स्थगित करने की याचिका खारिज कर दी है। अब यहाँ नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए डोज है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर 2021 की थीम क्या थी? व्हाट वाज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, जिसको 21 सितंबर को मनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। तो उसका जो थीम जो था, रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। किसे किसे रामकृष्ण बजाज पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? हु हैज अवार्डेड द रामकृष्ण बजाज अवार्ड 2021? तो गौतम अडानी को रामकृष्ण बजाज अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। शंघाई सहयोग संगठन का नवा सदस्य कौन सा देश बना है? विच कंट्री बिकम द 9th मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO? तो ये आपको क्या है, ईरान जो है नवा सदस्य बना है। भारत ने किस देश की नौसेना के साथ समुद्र शक्ति अभ्यास आयोजित किया है? तो समुद्र शक्ति जो है इंडोनेशिया के साथ आयोजित किया है। किस देश ने तियानझू 3 कार्गो अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? विच कंट्री लॉन्च्ड तियानझू 3 कार्गो स्पेसक्राफ्ट? तो चाइना ने इसको लॉन्च किया है। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई किस वर्ष तक पूरा हो जाएगा? तो 2023 तक ये जो दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेसवे है ये आपको पूरा हो जाएगा। किस राज्य में टाटा पावर ने 250 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया? ये महाराष्ट्र में क्या है, आपको टाटा पावर ने 250 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र क्या है इन्होंने स्थापित किया है। किस देश ने तियानझू 3 कार्गो अंतरिक्ष यान लॉन्च किया? अभी आपको बताएं, चाइना ने क्या है लॉन्च किया है। तो दोस्तों यही जो टॉप जो क्वेश्चन थे वो मैं आपके साथ क्या है डिस्कस किया हूँ, और आपसे फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी करंट अफेयर्स होंगे मैं लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।